बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तीनों पुरी धाम की श्री सुंदर साथ की श्री गुरु धाम की। प्रथम लागू तो चरण को धनी छुड़ायो किन लाख तने लाने दिया मेरे जीव के। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर को बादू पलन वाल मेरे जीव के। श्री महामति चाहे चरण को कर्मन शावाचा कर्मन आयो बैठो मेरे शुभ मेरे जीव के। मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के मुरी चरण कमल कोटि कोटि फूल। तो सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की मेहर से हम अपने रंग महल के चारों कोनों पर आए हुए छह बच्चों की शोभा को जान रहे हैं। तो हमने कल की वीडियो में देखा कि हमारे जो 16 हाथ के छह बच्चे, तो इन्हें क्यों कहा गया 16 हाथ के छह बच्चे? क्योंकि ये पहलदार आए हैं, तो 16 पहलों में डिवाइड है। और इसकी गर्द भी हमने देखी, जो गिर्द बनती है, जो हमारे 16 है, तो अगर हम किसी भी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी गर्द निकल कर जाती है। ठीक है, तो 480 मंदिर की हमारी ये गिर्द आ जाती है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई देखें जल की, तो 160 मंदिर, जो कल हमने किया। अब इसके अंदर हमने देखा कि ये भूमभर ऊंचा है, चारों तरफ से इसमें से सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं, लेकिन चार तरफ से सीढ़ियां होने के बावजूद भी 5 जगह से सीढ़ी कहलाई जाती है। वो क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारे रंग महल है। ठीक है, ये रंग महल के हमारे 6000 मंदिर हैं। और कहाँ पर है ये? बहुत ऊंचे चबूतरे पर। तो ये जो हमारी दीवार है, इसकी कोट दीवार है छह बच्चे की, ये भी एक बहुत ऊंची है। और हमारे रंग महल की दीवार ये भी एक बहुत ऊंची है। तो यहाँ पर समान लेवल में बराबर। अब यहाँ पर जो सुंदर साथ जी हम आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इस पर हम आसानी से आ जा सकते हैं, बीच में कोई कठेड़ा भी नहीं है। तो यहाँ पर पूरा एक हाथ हमारे रंग महल के इस चबूतरे से मिला हुआ है। ये जो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो खुला हुआ भाग है, क्योंकि जो हमारा जो रंग महल की जो परिक्रमा है सुंदर साथ जी, ये इस पे क्या है, ये सुंदर कठेड़ा है हमारा, जो हमने पहले शोभा समझी रंग महल की, ये भी कठेड़ा चारों तरफ को चला गया। इसी तरह से कल हमने समझा कि जो हमारा जो इसकी छह बच्चे की जो वो आती है पाल, जिसको रोज कहा गया, तो ये भी हमारी कितनी है सुंदर साथ जी? एक बहुमुची। तो इस पर भी कठेड़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पर कठेड़ा नहीं है। जो हमारे रंग महल की जो परिक्रमा रोस आती है, और जो हमारी ये छह बच्चे की रोस है, इसके 30 मंदिर तक ये हमारा ये जो कठेड़ा है ये नहीं आता। तो ये 30 मंदिर यानी एक हाथ। ध्यान देना, हमारे रंग महल का भी एक हाथ कितना था? 30 मंदिर का था। और ये जो हमारे इसका हाथ आया है छह बच्चे का, ये भी 30 मंदिर का है। तो 30 मंदिर ही तो इसके रंग महल के हमारे इसके सामने पड़ते, और 30 मंदिर ही यानी यहाँ तक की जो इसको एक हाथ कहे, इसके बिल्कुल जस्ट सामने। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरी खुली जगह नजर आएगी सुंदर सी, बहुत काफी चौड़ी जगह यहाँ नजर आएगी। लेकिन अब कितनी चौड़ी अगर देखे तो एक मंदिर की तो ये, अब इसके साथ में लगता हुआ एक मंदिर की हमारी ये परिक्रमा। तो इसमें से अगर यहाँ की जगह देखे तो 66 हाथ का हमारा ये एक गुर्ज आता है सुंदर साथ जी।
66 हाथ का लंबा चूड़ा। ये कितने सुंदर शोभा यहाँ पर लगे। तो अगर यहाँ से देखें तो एक मंदिर तो ये और 33 हाथ हमें इसके मिलते हैं। अगर इसको भी हम इंक्लूड करें सुंदर साथ जी अंदर वाले चांदे को, तो एक मंदिर की जगह ये ले लेता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारा खुली जगह आ गई, यहाँ पर कठेड़ा नहीं है। इस परिक्रमा रोज से हम इस पर आसानी से आ जा सकते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी ये खुली जगह ऊपर तक नजर आई। अब वो क्यों नजर आएगी इसकी भी हम शोभा को देखेंगे अभी। पहले हम कहाँ चलते हैं, सीढ़ियों को देखते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हम सीढ़ियों की बात कर रहे थे, तो 3 तरफ तो हमने चांदे समझे, एक ये इधर और एक इधर। अब देख रहे हैं हम अपने इस चांदे को, ये यहाँ जो 5 जगह से सीढ़ियां क्यों कही गई, तो यहाँ मध्य में ना उतरकर, क्योंकि इसकी हमारी जो चह बच्चा है इसकी दीवार का मतलब एक हाथ 30 मंदिर, और 30 मंदिर में ही ये चबूतरा, तो दोनों अटैच है, तो बीच में कोई गैप नहीं है। ना यहाँ पर कोई पुल की शोभा की भाई पुल है हम आ जा सकते हैं, जैसे हम अपने खड़ोकली में आए थे। ये बिल्कुल क्या है, दीवार अटैच है यहाँ पर। तो यहाँ कॉर्नर में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर क्या बनता है सुंदर साथ जी, यहाँ पर बनता है हमारा एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा। ध्यान देना, जैसे ये चांदा बना हुआ था ना हमारा, इसी तरह से हमारा यहाँ पर चांदा बनता है। यहाँ ये चांदा बनता है एक मंदिर का लंबा, एक मंदिर का चौड़ा। तो इससे यहाँ से हमारी ये कॉर्नर में सीढ़ियां उतरी, ये ऐसे इधर से भी और इधर से भी, ये देख सकते हैं व्हाइट कलर में दिखा रखी। तो यहाँ सुंदर साथ जी हमारी कितनी जगह से हो गई, अब सीढ़ियां हम देखें तो 3 तो हमारी ये दिशाओं से हो गई। अब एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और 2 हमारी ये यहाँ कॉर्नर, तो इनसे यहाँ से तो हमारी 200 सीढ़ियां उतरेंगी। अंतर है ये सुंदर साथ जी, यहाँ से जो उतरेंगी चांदे पे से, तो 100 सीढ़ियां तो इधर को उतर जाएंगी और 100 सीढ़ियां उतर जाएंगी हमारी इधर, तो 200 हो गई। लेकिन यहाँ से हमारी एक ही जगह से, एक ही साइड में सीढ़ी उतरेंगी, तो इधर से, और 100 हमारी इधर से। तो अगर इनको हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं तो 5 जगह से सीढ़ियां नजर आ रही हैं। और अगर एक ही जगह काउंट करें सुंदर साथ जी, तो हमारा कितना बनते हैं ये, जैसे एक मंदिर का चांदा ये हो गया, एक मंदिर का चांदा ये हो गया, तो बराबर हो गया 2। अब 100 सीढ़ी इधर उतर गई, 100 सीढ़ी इधर। तो अगर देख गिनती करें तो 5 जगह 4 जगह से सीढ़ी उतरी हुई है, लेकिन अगर देखें तो 5 जगह से सीढ़ी उतरती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी 30 मंदिर की ये जगह खुली है सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर ये कठेड़ा भी नहीं है। अब ये सुंदर साथ जी हम देखते हैं, जो हमने देखा यहाँ की शोभा को अपनी, तो ये हमें बुर्ज यहाँ से अगर खड़े होकर देखें, तो यहाँ से हमारे ये जो रंग महल के झरोके, दरवाजे, मेहराबे जितनी भी हैं, सारी यहाँ पर 30 मंदिर नजर आते हैं। मध्य में केवल एक बुर्ज है, ये बुर्ज की जो शोभा नजर आ रही है, ये बुर्ज। तो यहाँ से हम इस बुर्ज में भी खड़े होकर यहाँ की शोभा को देख सकते हैं। इस पाल से हम इस बुर्ज के अंदर से भी हम अपने इन मंदिरों में जा सकते हैं, या इन मंदिरों से रंग महल के अंदर से, रोज से तो हम आए थे सुंदर साथ जी, क्योंकि जब घूमते हुए अगर चल रहे हैं तो हम यहाँ से इस रोज से हम अपनी इस रोज पर आ सकते हैं, इधर से आए तो भी हम इस रोज पर आ सकते हैं। अगर हम चाहे अपने रंग महल के मंदिरों से, तो इन दरवाजों से निकलकर हम इस रोज पर, इस चह बच्चे पर हम आकर झीलना कर सकते हैं। तो ये तो सुंदर साथ जी यहाँ का खुला स्थान है। और बाकी जो हमारे वृक्ष आए थे सुंदर साथ जी, यहाँ पर कठेड़ा तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर छत्री मंडल भी नहीं है। ये ध्यान देना सुंदर साथ जी, ये जो वृक्ष आए थे, इन वृक्षों ने यहाँ पर, जैसे हमारे ये वृक्ष आए थे, ध्यान देना, इन वृक्षों ने छत्री मंडल डाला, यानी ये 122 हाथ की ऊंचाई पर गए थे ऐसे। तो ये यहाँ तक कितने चले गए सुंदर साथ जी, इन हमारे इन मंदिरों के झरोखों तक, ऐसे इनकी इतनी ऊंचाई चली जाएगी पूरी। अब ये जो वृक्ष आए हमारे इस पिठोर से लगते हुए, जैसे ये लगते हुए आए थे, ऐसे ही इस चाह बच्चे से लगते हुए आए, क्योंकि 2 मंदिर की ही चौड़ी रोंस तो ये है, 2 मंदिर की चौड़ी ही रोंस ये है, ये पूरी घूम गई हमारी चाह बच्चे की तरफ को। तो ये जो पिठोर से लगते हुए वृक्ष हैं, इनकी कल हमने बात की थी, तो इनका जो छत्री मंडल है सुंदर साथ जी, वो कहाँ तक आता है, इस चह बच्चे यहाँ से लेकर और यहाँ तक जल चबूतरे, इस तरह से। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है सुंदर साथ जी, इसको थोड़ा ध्यान में लाइए। इस तरह से इन वृक्षों ने
इस जल चबूतरे को और इस रोज को पूरा चारों तरफ से ढक लिया ऐसे। ये अब इधर से भी सुंदर सा जी वृक्ष आएंगे, इधर वृक्ष क्यों नहीं दिखाई, अब ये सोचिए, अभी इसका वर्णन करेंगे, आएगा तो जरूर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वृक्ष थोड़ा दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर किसके आएंगे, जो हमारे बट पीपल की चौकी आती है उसमें से मान लीजिए यहाँ पर एक वृक्ष का पेड़ है, ये बट का, ये तो इसकी जो शाखाएं निकल कर आएंगी वे लंबी लंबी डालियां सुंदर साथ जी इसके अंदर से ही निकल कर आएंगे, और वे भी छतरी मंडल कहाँ तक डालेंगे, यहाँ तक ही, जल चबूतरे तक ही डालेंगे ऐसे, इसी वृक्ष की, क्योंकि देखा बट पीपल की चौकी में कितने कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, तो उनकी एक ही वृक्ष की शाखा यहाँ तक आई ऐसे इस वृक्ष में से। तो ये जो है सुंदर साथ जी हमारा ये सारा जो है ये ढक जाएगा, ये ध्यान दें, क्योंकि इनकी शाखाएं तो यहाँ से चली और लेकिन इसकी शाखाएं यहाँ से आएंगी, क्योंकि ये 50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आता है, ये एक ही। तो यहाँ तक तो सुंदर साथ जी ढक जाएंगे, लेकिन अब ये जो जगह आई यहाँ, इसको मैं हटा रही, यहाँ पर जो 30 मंदिर की जगह है, यहाँ पर कोई भी कठेड़ा नहीं है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो जगह है ये 30 मंदिर की, यहाँ का खुली जगह है बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी छतरी मंडल नहीं है 30 मंदिर का। तो यहाँ से खड़े होकर हम अपनी सारी शोभा को निहार सकते हैं। यहाँ से हमें अगर हम जल में से देखें तो रंग महल की हमें 10 की 10 भूम नजर आएंगे सुंदर साथ जी। चाहे इस चबूतरे पर खड़े होकर देखिए, मान लीजिए यहाँ खड़ी हो गई मैं, तो रंग महल की मुझे पूरी की पूरी 9 भूम 10वीं आकाशी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर खुला है। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ी होकर देखूं सुंदर साथ जी, इस वाले चांदे यहाँ पर, या इस वाले चांदे पर, या इस वाले चांदे पर, तो मुझे ऊपर अपने से 22 हाथ की ऊंचाई पर छतरी मंडल नजर आए, ऊपर की कुछ नहीं नजर आए। तो हमें कितना नजर आएगा, केवल छत, किसकी, वृक्षों की, क्योंकि 22 हाथ की ऊंचाई पर इन वृक्षों ने छतरी मंडल डाल दिया, ऊपर से बिल्कुल छत की भांति दिया। बस केवल स्थान कौन सा खुला है, ये जो एक हाथ हमारा आया है 30, ये खुला हुआ है। तो अब ये देखिए विशेष बात और इसकी एक देखिए, मैं इसको और रफ कर देती हूँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से यहाँ तक हमारे, अब ये जो वृक्ष आए हैं हमारे कितने भौम ऊंचे आए, ये सोचिए, जितने हमारा, अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारे वृक्ष यहाँ से लेकर और यहाँ तक, एक चह बच्चे के ऊपर, छतरी मंडल की बात करें सुंदर साथ जी, एक चह बच्चे पर हमारे 3 वृक्षों की छतरी मंडल आता है, यानी 3 वनों ने मिलान किया है, यहाँ पर अपना छतरी मंडल डाला। उसे भी दूसरी पिक्चर से दिखाएंगे, पहले यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, ये पहले यहाँ क्या, मैं दूसरे से ही देती हूँ पहले, एक मिनट, अगर हो जाए तो यहाँ देखिए सुंदर साथ जी नजर आ रहा है तो, मैं इसको और जूम कर देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारा कौन सा है, अग्नि कोने का चह बच्चा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो ये वन आया है, ये तो अमृत वन हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा जामुन वन। तो जामुन वन ये, और जामुन वन से लगता हुआ नारंगी, तो ये नारंगी वन यहाँ से, मैं इसको एक मिनट पेन से ले लूं सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया सुंदर साथ जी, हमारा ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कौन सा वन आ गया, ये जामुन। तो जामुन के वृक्ष आएंगे, फिर इससे लगता हुआ हमारा ये नारंगी, ये तो 2 वृक्षों का छतरी मंडल डल गया। अब इधर जो हम बात कर रहे थे बट पीपल की चौकी, क्योंकि इधर बट पीपल की चौकी, तो जो एक वृक्ष है उस वृक्ष की यहाँ पर शाखा पड़ेगी, ये देखिए, तो 3 वृक्षों का छतरी मंडल है सुंदर साथ जी इस चह बच्चे। किसकी बात कर रहे हैं हम, अग्निकोण के चह बच्चे। तो अब ध्यान देना, अग्निकोण के चह बच्चे पर हमारा एक तो जामुन के वृक्ष आए हैं, दूसरा इससे लगता हुआ हमारा नारंगी आया है, तो नारंगी के वृक्ष हो जाएंगे सुंदर साथ जी।
और इसी से लगता हुआ पीछे जो पश्चिम की दिशा में चले गए हमारे बट पीपल की चौकी। तो जो बट के वृक्ष हैं उनकी शाखाओं ने छत्री मंडल डाला। तो अगर वृक्षों की बात करें सुंदर साथ जी, ज्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे, बस ये देखना है कि 3-3 वृक्षों ने यहाँ पर छत्री मंडल डाला है। अगर ये देखना है कि कितने वृक्ष आए हैं, तो सुंदर साथ जी हमारे जामुन के तो आए हैं 113 वृक्ष यहाँ से यहाँ तक। क्यों आए 113? क्योंकि जामुन के वृक्ष ने ज्यादा जगह घेरी। और जो यहाँ पर आता है नारंगी के, तो नारंगी के केवल 60 वृक्ष हैं, क्योंकि नारंगी की सीमा हद कम लगी हुई है इस 625 से। तो इसके हमारे सुंदर साथ जी 113 है जामुन के, और नारंगी के केवल हमारे 60 वृक्ष आते हैं, जो हमारे इस 6 बच्चे की पिठोर से लगकर आए। और अगर हम देखें एक बचा तीसरा वृक्ष आता है बट का, तो बट का तो एक ही वृक्ष बहुत विशाल है, तो इसकी ही सारी शाखाओं ने यहाँ तक डाल रखा है अपने छत्र। तो 3 वृक्षों ने यहाँ पर अपना छत्री मंडल इस अग्निकोण की 6 बच्चे पर डाला है। ठीक है, इसकी शोभा को समझना है। अब ये कितने वृक्ष आए हैं ये याद रहे या ना रहे, बस ये देखना है कि 3 वृक्ष यहाँ पर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जामुन का वन भी इससे लगा हुआ है, नारंगी का वन भी इससे लगा हुआ है, और हमारे बट पीपल की जो चौकी आती है उसके कॉर्नर में जो बट का वृक्ष आता है उसने भी यहाँ पर अपना छत्री मंडल डाला। अब सुंदर साथ जी इसी तरह से, अब ये तो हमने एक का देखा, अब इसी तरह से हमारे 4 चह बच्चे आते हैं चारों को। अब चलिए हम चलते हैं सुंदर साथ जी नृत्य कोण की चह बच्चे पर। तो अब ये नृत्य कोण का चह बच्चा है, यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ही बट पीपल की चौकी से लगा हुआ है। तो जैसे एक वृक्ष ने यहाँ पर छत्री मंडल डाला था सुंदर साथ जी, ऐसे ही इस वृक्ष ने इस पर छत्री मंडल डाला है। तो यहाँ पर भी इस वाले पर भी एक तो आ गई किसकी, बट के वृक्ष की। फिर देखिए सुंदर साथ जी ये जो हमारे 5 पेड़ चले गए, जो भी बट वन आया था ना, ये देखिए नारंगी वन है, नारंगी वन से लगता हुआ बट वन है। तो बट वन के अंदर है तो जमीन के नीचे कुंज निकुंज, लेकिन 5 वृक्ष जो चले गए, ये 5 वृक्ष यहाँ तक घूम कर आए, ये यहाँ तक। तो यहाँ तक आते आते सुंदर साथ जी ये इस चह बच्चे से भी अटैच हो गए यहाँ पर। ये तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पर 3 वृक्ष आएंगे, जो हमारे 5 कतार में से 5 आए ना, ये वृक्ष 5 आए ना, तो 5 में से सुंदर साथ जी यहाँ पर 3 वृक्ष की जो हद आई है वो इस चह बच्चे के लिए बनवाई। तो बड़ो बन के 3 वृक्षों ने इस पर अपना छत्री मंडल डाला। अब आते सुंदर साथ जी यहाँ देखिए पश्चिम में क्या है, इतना तो शोभा पता ही सबको। पश्चिम में क्या आता है हमारा, फूलबाग और नूरबाग। अब नूरबाग तो हमारा एक बोम नीचा है, फूलबाग उसकी छत पर है एक बोम ऊंचे पे, तो हमारा चह बच्चा भी तो एक बोम ऊंचाई पर है। तो यहाँ हमारे फूलबाग के वृक्ष आते, ये यहाँ देख सकते हैं सुंदर साथ। तो 3 वृक्षों ने इस पर छत्री मंडल डाला सुंदर साथ। तो जो ये देखे कि फूलबाग के हमारे यहाँ पर आते हैं 35 वृक्ष, ये ज्यादा जगह ले ली। सबसे ज्यादा किसके हैं, फूलबाग के, क्योंकि फूलबाग की हद ज्यादा लगी हुई है इस चह बच्चे। तो नैऋत्य कोण के चह बच्चे पर भी 3 तरह की छत्री मंडल आया। एक तो आया सुंदर साथ जी फूलबाग से लगता हुआ, तो फूलबाग के आए हमारे 35 वृक्ष। फिर यहाँ पर हमारे बड़ो वन की ये 5 वृक्षों की हार जा रही है, तो 3 वृक्ष ने बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, और इधर बट पीपल की चौकी में से एक वृक्ष आया, तो इसने भी। तो 3 तरह के ही वृक्ष हमारे सुंदर साथ जी इस पर यहाँ पर, यानी है तो ये भी बढ़ के ही, लेकिन 3 अलग अलग वनों का छत्री मंडल डाला है। जैसे यहाँ कर कहेंगे तो ये बड़ो वन की 5 हारे हैं, ये 5 वृक्षों की हार, और ये बट पीपल की चौकी की छत्री मंडल है। इधर से फूलबाग का छत्री, तो 3 ही इस पर हुए, 3 ही इस पर। अब चलते हैं सुंदर साथ जी, हम किस पर चलते हैं, अपने वायव्य कोण के चह बच्चे पर। अब वायव्य कोण के चह बच्चे पर भी 3 ही वनों की छत्री मंडल आएगी। अब पहले तो यही देखिए, जैसा ये फूलबाग आया ना सुंदर साथ जी, ऐसे ही इतनी ही जगह में ये फूलबाग की हद यहाँ पर आई इस वाले चह बच्चे। तो यहाँ पर कितने आए थे सुंदर साथ जी, हमारे 35 वृक्ष, किसके, फूलबाग के। तो 35 ही हमारे यहाँ पर ये। अब ये देखिए यहाँ पर किस तरह से आए थे, ये बड़ो वन के वृक्ष आए थे 3। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे बड़ो वन के वृक्ष आ जाए इधर, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सुंदर साथ। 3 इधर आए थे, तो 3 ही वृक्षों की सीमा यहाँ लगेगी इस हमारे।
और 3 ही सुंदर साथ जी हमारे ये जो लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन आते हैं, ध्यान देना। जो ये बड़ो वन से शुरू हो रहा ना, लाल चबूतरा है, लाल चबूतरे के सामने हमारे बड़ो वन आता है। तो बड़ो वन के जो हमारे वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों के केवल 3 वृक्षों ने इस पे छतरी मंडल डाला, इस चह बच्चे पर। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि हमारा यहाँ पर लाल चबूतरा भी तो आया है ना, तो कुछ जगह यहाँ पर खुली हुई नजर आएगी एक मंदिर, ये जो हमारा 30 मंदिर का क्या है सुंदर साथ जी, हमारा ये लाल चबूतरा है। तो यहाँ पर भी अभी हम बात करें इसकी तो बारीकी को बाद में देखेंगे, अभी हम वनों की बात कर रहे हैं कि किस किस वनों का यहाँ पर छतरी मंडल है। यानी अब हम वायव्य कोने के चह बच्चे को देखें तो एक तरफ तो हमारे 35 वृक्ष तो किसके हैं, फूलबाग के आ गए। 3 वृक्ष हमारे इस बड़ो वन के आ गए, जो 5 कतार, ये 5 पेड़ों की जो पूरी कतार घूम कर आ रही है, ये ऐसे। ये वही वाली है सुंदर साथ जी जो हमारे उसके सामने से, बट पुल के सामने से आती है ना, ये वाली 5 पेड़ जो पूरे घूम कर चले जाएंगे। 5 बहुत ऊंचे हैं, ये जो जहां मैं लाइन कर रही हूँ, ये यहाँ तक, फिर फूलबाग, नूरबाग और अनबन के मध्य में होकर निकलेंगे, ऐसे ऐसे निकलकर ये पूरे ऐसे घूम घूम कर ये सारे यहाँ तक आकर, और कहा, यहाँ बड़ो वन में आकर ये मिल जाते हैं, यहाँ तक इनकी हद है। तो ये जो इसको भी कवर कर लिया वायव्य कोण के चह बच्चे। तो ये फूलबाग के वृक्षों ने छतरी मंडल डाला, 3 वृक्ष इसके बड़ो वन के आए हैं, और 3 वृक्ष ही इसके आए हैं बड़ो वन के, लेकिन ये लाल चबूतरे के सामने जहां पर हमारे अखाड़े आते हैं, 1600 अखाड़े, तो उनमें से 3 वृक्षों ने इन पर छतरी मंडल, तो 3 वृक्षों की छाया इस पर पड़ गई। अब सुंदर साथ जी आ जाइए अग्निकोण के चह बच्चे पर। तो अग्निकोण के, सॉरी, ईशान कोण के चह बच्चे, तो ईशान कोण के चह बच्चे पर देखिए सुंदर साथ जी, ये कौन कौन से वन लगते हुए हैं? ये हमारा अमृत वन है। अमृत वन के उत्तर दिशा में कौन सा है तो सुंदर साथ जी, जामुन का। तो ये यहाँ से यहाँ तक जामुन के पेड़ आए, यहाँ से यहाँ तक। तो कितने आए सुंदर साथ जी? जितने हमारे जामुन के आए थे ना, इतने ही हमारे इसके आए। बस ये देखिए, जितने इसके आए थे इतने ही हमारे किसके आए सुंदर साथ जी, जामुन इसके आए हैं। 113 ही तो हमारे जामुन के हैं, और एक साथ 113 ही हमारे अनार, क्योंकि जितनी जगह इसने ली इतनी जगह इस अनार ने ली। अब चलिए सुंदर साथ जी, नारंगी वन में कितने आए थे हमारे, 60। तो ये इतनी ही जगह, इतने ही यहाँ पर 60 ही जो पेड़ आते हैं नींबू के यहाँ, क्योंकि इससे लगता हुआ क्या है, नींबू वन, अनार वन हो गया, नींबू वन। तो ये 2 वनों ने इस चह बच्चे को छुआ है, यानी इसकी पिठोर में इसके वृक्ष आए हैं। और इधर आता है सुंदर साथ जी हमारा ताड़ वन, ध्यान देना इससे लगता हुआ। तो ताड़ वन की अगर सीमा को देखें तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर ताड़ वन में एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष है ये। तो यहाँ पर हमारे 105 वृक्ष ताड़ वन के आते हैं सुंदर। तो इस तरह से इस पर भी तीन वनों ने छतरी मंडल डाला, यानी किस किस ने? एक तो हो गया हमारा अनार वन, फिर दूसरा हो गया हमारा निबोई वन, और तीसरा हो गया हमारा ताड़। तो इन 3 वनों ने इस पर ईशान कोण के चह बच्चे पर अपना छतरी मंडल डाला। तो इस तरह से हमारे जो चारों कोनों के चह बच्चे आए हैं, तो इन पर हर एक 3-3 वनों का छतरी मंडल डाला। अब कितनी जगह ली है ये तो बहुत बारीकी का विषय है, इस शोभा में हम इतने गहराई में नहीं जाएंगे। बस ये देखना है कि कहां से कहां तक ये शोभा हमारी आई। इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ सुंदर साथ जी, ये जो हमारा अग्निकोण का चह बच्चा है, अग्निकोण के चह बच्चे पर हमारे जामुन के और नारंगी के और एक बट पीपल की चौकी का एक वृक्ष, इन 3 वनों ने अपना छतरी मंडल डाला है और इसको ऊपर से पूरा ढक लिया। अब चलते हैं सुंदर साथ जी नैऋत्य कोण के चह बच्चे पर। तो नैऋत्य कोण के चह बच्चों पर भी 3 तरह के वृक्ष आए हैं। एक तो बट पीपल की चौकी का ही एक वृक्ष, दूसरा जो हमारे ये 5 पेड़ गए हैं, इन 5 पेड़ों में से बड़ो वन के 3 वृक्षों ने इस पर अपना छतरी मंडल डाला। फिर इससे लगता हुआ हमारा फूल बाग आता है, तो फूल बाग के जो हमारे 35 पेड़ है सुंदर साथ जी, उन्होंने अपना छतरी मंडल, तो 3 वनों ने इस पर छतरी मंडल डाल लिया।
अब चलिए वायव्य कोण के चहबच्चे पर। वायव्य कोण के चहबच्चे से क्या लगता हुआ, बस ये समझना कि क्या लगता हुआ। ये फूल बाग इसको भी टच कर रहा है, इसको भी, तो फूल बाग के इतने ही वृक्ष इस पर आ जाएंगे। तो 35 वृक्ष फूल बाग के इस पर आए हैं। फिर 3 पेड़ जो हैं बड़ो वन के आए हैं, और 3 पेड़ ही बड़ो वन के इस पर से आए हैं, जो सुंदर साथ जी ये हमारे लाल चबूतरे के सामने है। लेकिन इनमें अंतर कैसे करो कि भाई ये भी बड़ो वन के हैं, ये भी बड़ो वन के हैं, है तो सेम। अब कैसे पता करें कि ये किसका है, ये किसका है? ये भी विचार, बहुत गहराई की बात सुन सकते। ये जो पेड़ आए हमारी, जो 5 पेड़ आ रहे, ये तो है 5 भौम ऊंचे, और ये जो लाल चबूतरे के सामने है ये है 10 भौम ऊंचे। तो इनकी जो मेहराब आएंगे सुंदर साथ जी, वो 10 भौम तक नजर आएंगे, और ये जो नजर आएंगे ये 5 भौम तक। तो देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सो की आई है। और जो फूल बाग है इसके तो हमारे पता ही है कि 2 भौम के हैं, तो इनका छत्री मंडल इनके ऊपर डल जाएगा सुंदर साथ जी। अब आते हैं हम अपने ईशान कोण चहबच्चे पर। तो ईशान कोण से लगता हुआ हमारा कौन सा है सुंदर साथ जी? यही सारे हैं। तो ताड़वन है, और निबोई वन है, और हमारा कौन सा है सुंदर साथ जी? अनार। तो 113 पेड़ हमारे अनार के आ गए, 60 वृक्ष हमारे निबोई के आ गए, और 105 वृक्ष हमारे सुंदर साथ जी ये ताड़वन के आ गए। इस तरह से हमारे चारों चहबच्चों पर ये 3-3 वृक्षों ने छत्री मंडल डाला है सुंदर साथ। तो अब हम इसकी शोभा में तो देखा, अब हम इसकी एक शोभा को देखें सुंदर साथ जी, कितनी जगह लेंगे ये तो बहुत बारीकी का है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसको छोटा कर दूं थोड़ा। ये देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए सुंदर साथ जी, भी है टाइम थोड़ा। ये देखिए, यहाँ से लेकर ये हमारे पेड़ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी ये छत्री मंडल आएगा सुंदर साथ जी, ये कौन सा वन है लगता हुआ? अब ध्यान लेकर जाइए, यहाँ पर कौन सा वन लगता हुआ हमारा आ रहा है? ये जामुन का। ये तो यहाँ से यहाँ तक सारे ये किसके हैं सुंदर साथ जी? जामुन के वृक्ष आ गए यहाँ तक, ये लास्ट यहाँ तक जामुन का वृक्ष है इस तक। अब सुंदर साथ जी यहाँ से लेकर, अब यहाँ से छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि ये क्या आ गया हमारा? चांद आ गया। तो यहाँ से लेकर और इस चांदे के, ये जो चांदा आया सुंदर साथ जी, ये किधर का? पश्चिम दिशा का चांदा, यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारे किसके आएंगे लगते हुए? जो भी बताया 60 वृक्ष, वे आएंगे सुंदर साथ जी नारंगी, क्योंकि जामुन से लगता हुआ कौन सा? हमारा नारंगी। तो ये आधा भाग, यानी ये मानिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आधे भाग में तो हमारे किसके आ रहे हैं? जामुन के। और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरे चांदे तक किसके आ रहे हैं? हमारे नारंगी के। अब जो जितनी जगह बचती है इस चांदे से लेकर और इस चांदे तक, यहाँ तक, इस कोने तक, ये सब किस पाया है? बड़ो वन के एक वृक्ष नक्षत्री मंडल। इसीलिए यहाँ पर कोई पेड़ नहीं दिखा गया, क्योंकि वो पेड़ दूरी पर है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो अब ये कैसे देखे? यहाँ की विशेष शोभा को देखिए एक, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये एक विशेष शोभा यहाँ पर है। ये जो सुंदर साथ जी यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये एक वृक्ष, तो ये चांदा है, ध्यान देना, ये चांदा है। ये चांदा हो गया हमारा। कितना है सुंदर साथ जी? ये 2 मंदिर का चौड़ा ऐसा, ठीक है, ए एस, ये 2 मंदिर का चौड़ा हो गया। और वैसे है हमारा ये एक। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी ये जो वृक्ष है ये तो पूरे नजर आएंगे हमारे एक वृक्ष। ये विशेष शोभा है यहाँ की सुंदर साथ जी, ये वाले, ये वृक्ष तो एक भूम ऊंचे। लेकिन जो ये वृक्ष नजर आएंगे, ये कैसे नजर आएंगे? इसकी पिठोर में, क्योंकि जो चांदा आ गया ना, तो चांदे की पिठोर में आ गया। तो एक वृक्ष तो किसका हो गया सुंदर साथ जी?
जामुन का हो गया, और एक हो गया नारंगी का। तो इसके ऊपर ये दो दो मंदिर की चोरी है ना, दो दो मंदिर की जगह पे है, तो यहाँ पर सुंदर मेहराब बनेगी, सुंदर सा ये सुंदर मेहराब बनेगी। किसकी? आधी तो मेहराब किसकी आएगी हमारी, ये जामुन की आएगी, और आधी आएगी हमारी किसकी, नारंगी की। ये देखिए जैसे हमारे दो वनों के बीच में आई थी ना, कि एक वृक्ष आम का और एक नारंगी का, इसी तरह से यहाँ पर एक वृक्ष तो किसका आ रहा है, ये जामुन का आ रहा है, और दूसरा वृक्ष ये नारंगी का। तो यहाँ पर ये सुंदर, जब हम इस पर चलते हैं यहाँ पर इस रोज पर, तो ये हमें मेहराब नजर आती है। तो मेहराब तो सबकी है सुंदर सा, लेकिन ये जो वृक्ष हमें नजर आएंगे, ये बाहर से नजर नहीं आएंगे। जैसे ये नजर आ रहा है, इसका देखिए तना नजर आ रहा है इनका, लेकिन इनका तना क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि ये जो चह बच्चे का हमारा चांदा है ना, तो इस चांदे के अंदर हो गई। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका तो तना नजर आ रहा है, लेकिन इसका तना नहीं नजर आएगा क्योंकि उसके अंदर आ गया है। तो ये सुंदर शोभा, सुंदर साजी यहाँ पर नजर आती है। मेहराब तो यहाँ पर भी आएगी, लेकिन ये किसकी आएगी? ये दोनों जामुन के वन की आएगी, जामुन के वृक्ष की। तो इस तरह से यहाँ पर भी सुंदर साजी, आधी तो किसकी आएगी नजर, बट की, और आधी ये किसकी आएगी यहाँ पर, नारंगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये सुंदर शोभा है, सुंदर साजी किसकी है, ये मेहराबों की, जो सुंदर मेहराब यहाँ पर नजर आती है। तो ये बताना चाह रहे सुंदर साजी कि वृक्ष कैसे नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो ये पिठोर है ना, ये तो ये जो तना निकलता है, ये पेड़ का जो तना है, ये इसके अंदर आ गया, क्योंकि ये एक मंदिर की चोरी आ गई ना सीढ़ियां। अब हमारी ये एक मंदिर की जो है, तो ये तो पिठोर से लगता हुआ वृक्ष है, तो यहाँ पर आएगा ये वृक्ष, एक वृक्ष यहाँ पर, एक वृक्ष यहाँ पर, तो ये पूरा तना इसके अंदर गुम हो गया, और बाहर केवल शाखाएं नजर आ रही। इस तरह से सुंदर साज जी, वर्णन तो बहुत है इनकी शोभा का, टाइम कम पड़ जाता है, पूरी वाणी का, पूरी शोभा का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। महाराज इंद्रावती सखी खुद कह रहे कि अंदर चितवन से देखो, कहाँ तक वर्णन। तो सुंदर साज जी आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत शोभा है। सराज जी महाराज जी हम सब आत्माओं को चितवनी में एहसास कराए कि और कितनी छिपी हुई बात किया।